हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञात कीजिए 64 के पावर 1/2, 32 के पावर 1/5 और 125 के पावर 1/3। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास क्या हो, अगर a इंटू बी के पावर क्या हो, m हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर भी क्या लिख सकते हैं, हम m लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हम m लिख सकते हैं। देखिए 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं। इसके पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्या हो, a इंटू ए हो, तो a के पावर 1 इंटू क्या हो, a के पावर 1 हो। ठीक है, तो 1 की जगह पर 2 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो, जब हमारे आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब आधार बराबर तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1 + 2 यानी a के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आधार बराबर है, इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए अगर हमारे पास क्या हो, a के पावर m इंटू n हो, तो क्या हो जाता है a के पावर m, और दोनों के पावर क्या हो जाता है n। अगर इस प्रकार से तो इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार से तो इस प्रकार से बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यानी 8 का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे, पहला है, ठीक है, इसको जो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। अब दूसरे को सोल्व करते हैं। दूसरा देखिए क्या रहा हमारे पास, 32 के पावर 1/, क्या करा, 5 करा। ठीक है, तो देखिए 32 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 के पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 32 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5 हो जाएगा। सबके पावर क्या रहेगा, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो सबको ऐड, तो जो हमारा क्या होगा, जब हमारा आधार जब क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5, और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 के पावर क्या बचा 1, यानी 2 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग तीसरे क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 125 की पावर 1/3। ठीक है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 5 3 बार है, यानी क्या होगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, इसकी पावर 1/3। ठीक है, 5 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या होगा 5। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए करा, ज्ञात कीजिए, पहला करा 9 के पावर 3/2, दूसरा करा आपका, लिख लीजिए, दूसरा करा आपका 32 के पावर 3/5, तीसरा करा आपका 16 की पावर 3/4, और चौथा करा आपका 125 की पावर माइनस का 1/5, सॉरी 1/3 का, 5 नहीं है, क्या 1/3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए पहला
पहला क्या है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 लिखेंगे। चलिए ये दिया 9, 9 के पावर 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 के पावर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, इसके पावर क्या है 3/2 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या बचेगा 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मतलब क्या 3 गुणे 3 यानी 3 3 की 9, 3 क्या 27, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले पर आते हैं। क्या हमारे पास 32 के पावर 3 क्या है 5 है। ठीक है, तो 32 को हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 3 क्या है 5, तो 2 के पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 5, इस फार्मूले से। ठीक है, और यहाँ भाई जो बदला है इसी फार्मूले से बदला। ठीक है, m इंटू एन हो जाता है जब इस प्रकार से रहते हो। क्या हो जाएगा 5 से 5 कटेगा तो क्या होगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए आप तीसरा दिया 16 के पावर 3 क्या दिया 4 दिया। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 3/4 पावर में। देखिए 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, इसके पावर क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या 8 ही है। इसको मिटा देते हैं, इधर भी क्या होगा अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो आ जाएगा। इधर हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन का रहा हमारा 125 के पावर माइनस का 1/3। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 5 के पावर 3 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा 1। अगर देखिए अगर हमारे पास क्या हो रहा है ए के पावर माइनस का n है, तो ये क्या होता है 1/ए के पावर क्या हो जाता है n हो जाता है। तो इसी फार्मूले से क्या करेंगे हम इसको बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर क्या हो जाएगा 1, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या होगा 1/5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब क्वेश्चनों का। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 2 के पावर 3/2 इंटू 2 के पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारा 1/3 के पावर करणी में 7 के पावर 7, करणी में 3 के पावर 3 है 7 नहीं है। तीसरा कर रहा है आपका 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4। ठीक है, चौथा कर रहा है आपका 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ये क्या कर रहा है अपना क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
देखिए पहला 2 की पावर दिया 1/3। अगर हमारे पास क्या हो, इसको देखिए क्वेश्चन जो दिया उसको देख लीजिए, 3 बटे क्या हो 2, और 2 की पावर क्या है 1/5। ठीक है, अगर देखिए अगर हमारे पास क्या हो ए के पावर m इंटू ए के पावर क्या हो n हो, तो ये क्या होता है ए के पावर m प्लस क्या होता है n, यानी जो घात में अगर जो हमारा आधार बराबर रहता है, ठीक है, तो जो घात होते हैं क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आधार क्या हमारे बराबर है, तो क्या होंगे घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 के पावर देखिए 3/2 प्लस 1/5, तो 3 का गुणा क्या होगा 5 के साथ होगा, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 करने क्या हो जाएगा 2/5 गुना क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 17 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर हमारे पास क्या रहे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, दिया 1/3 के पावर 3, इसके पावर क्या दिया 7। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्या रहे a/b के पावर क्या रहे m रहे, तो ये क्या होता है a की पावर m अपान b के पावर भी क्या होता है m होता है। ठीक है, यानी दोनों के पावर क्या होता है m। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 के पावर 7/3 के पावर 3, और एक इसके पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या होगा 1 के पावर 7 का वैल्यू क्या होगा 7 ही होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3 के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 × 7 क्या हो जाएगा 21, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर क्या करें एक और फार्मूला अगर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या होता है अगर हमारे पास क्या रहे a के पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर माइनस का n। ठीक है, इसको जब आप ऊपर करेंगे तो क्या होगा यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यह माइनस में है, ठीक है, तो यह जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 के पावर माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर देखिए a के पावर क्या है n है, ठीक है, या फिर चलिए पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्या है 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर क्या है 1/4 है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्या रहे a के पावर n है, a के पावर क्या है n है, ठीक है, अगर हमारे पास 1/a के पावर क्या है n है, तो क्या हो जाएगा a के पावर माइनस का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, अगर a के पावर n है तो ये क्या हो जाएगा 1/a के पावर माइनस का n, अगर a के पावर माइनस का n है तो क्या हो जाएगा 1/a के पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये नीचे है, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2 इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं 11 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये इसी प्रकार से बन रहा है, तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/2 इंटू 11 के पावर माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 4। अब हमारा क्या देखिए आधार क्या है बराबर है, जब आधार बराबर होते हैं दोनों क्या होते हैं पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा 11 के पावर 1/2 प्लस माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 11 के पावर 1/2 प्लस माइनस का माइनस होगा 1/, क्या हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 11 के पावर देखिए 2 करने क्या हो जाएगा सॉरी 1 × 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 × 2 ये क्या हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 4, अब सॉरी 2 × 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 × 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी 11 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 11 के पावर में। ठीक है, ये 2 करने 2 2 दूना 4, यानी 8 है ना। ठीक है, 2 करने 2 और 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, यानी 11 के पावर क्या होगा 1/4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसके बगल में हमने क्या किया इसके लगा दिया, इसको लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको चौथे वाला करा 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ठीक है, जब हमारा क्या हो घात क्या हो बराबर, अगर a के पावर m इंटू बी के पावर भी क्या हो m हो, तो ये क्या होता है a इंटू बी के पावर क्या होता है m में बदल जाता है, यानी दोनों जो
अगर हमारा घात बराबर हो तो जो आधार होते हैं उनसे उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7 × 8 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो 7 क्या हो जाएगा, 56। 56 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इन सभी सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे। इन सभी सवालों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप इन सब सवालों का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।